वीडियो में हम आपके कन्फ्यूज़न को बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे कि आप हमसे किसी को भी कंपेयर करना बंद कर देंगे। ये जो है ये एडिशनल बेनिफिट है आईएमयू मेट का। जब आप सेशन में गए तो आप सुने कि 5-6 बच्चे ऐसे हैं जिनका आंसर आपको बहुत अच्छा लगा सुन के। तो फिर आप सब कुछ रिव्यू किए एंड देन उसके बाद से आप एक अपना अच्छा-सा आंसर बनाए कि हाँ, सब मिला के एक मेरा अच्छा-सा आंसर ये रहा भैया। Watch your six. अगर आप आईएमयू मेट को किसी भी अरे-गरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तब ये वीडियो में हम आपके कन्फ्यूज़न को बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे कि आप हमसे किसी को भी कंपेयर करना बंद कर देंगे। ठीक है? सबसे पहली बात, अगर आप हमारा सिलेक्शन का पोस्टर देखेंगे, तो उसमें कहीं भी आपको बीएससी बीटेक के स्टूडेंट्स नहीं दिखते। ठीक है? क्योंकि हमारा पूरा का पूरा फ़ोकस होता है डीएनएस पे। हमारे जो भी बीएससी बीटेक के स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत कम जाते हैं बीएससी बीटेक में, क्योंकि मोस्टली डीएनएस में चले जाते हैं। ठीक है? अब जिनको डीएनएस मिल जाता है, उनको बीएससी, तोलानी बीएससी और फिर ये सब बीएससी बीटेक में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है? अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमारे आईएमयू मेट में ऐसा क्या-क्या होता है, जो कि हर जगह से, हर तरह से बहुत यूनिक है। सबसे पहला चीज़ है डिस्कशन सेशन। डिस्कशन सेशन में क्या होता है कि हमारे जो भी बच्चे होते हैं उनको अलग-अलग टीम में डिवाइड किया जाता है। अलग-अलग टाइमिंग्स पे सेशन होती है, जैसे एक सेशन मान लीजिए सुबह में हो रहा है, फिर दोपहर में, फिर शाम में। तो जो बच्चा जिस समय भी अवेलेबल होता है, वो उस टाइम के सेशन के ग्रुप में चला जाता है और उसमें सेशंस अटेंड करता है। ये सेशंस को हम लोग बहुत अच्छे से सिस्टमैटिकली कंडक्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे जो भी प्लानर हैं, जो भी मेंटर्स हैं, वो प्लान करते हैं कि किस-किस तरह से सेशंस होंगे। तो कुछ इस तरह से होते हैं कि इसमें 30 से 32 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। हर सेट में 8-10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन होता है। बच्चों को वो क्वेश्चंस दिया जाता है पहले ही। उनको 1 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप इससे अपना आंसर प्रिपेयर करो खुद से ही एंड देन कल सेशन में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ये पहले बता दें, ये रेगुलर क्लासेस से अलग चीज़ है, क्लासेस अलग चलती हैं। ये जो है ये एडिशनल बेनिफिट है आईएमयू मेट का। ठीक है? बच्चे सेशन में आते हैं, सेशन कंडक्ट होता है, उसमें मोस्टली जो भी बच्चे अटेंड करते हैं, सभी अपना-अपना आंसर देते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आंसर देते हैं। अब इससे 2-3 फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा कि जब आप 20 बच्चे, 25 बच्चों के सामने आंसर बोलते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है। उसके अलावा जब आप आंसर देते हो, तो आपका मतलब वहाँ पर जो भी मेंटर रहते हैं, वो अगर आपका आंसर सुन रहे हैं, अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो आपको वो वहाँ पे करेक्ट किया जाता है। अब इसमें एक और चीज़ फ़ायदा है कि जब आप सेशन अटेंड कर रहे हो तो वहाँ 20 बच्चे सब आंसर दे रहे हैं अपना-अपना। आप लगभग 15-20 बच्चों का आंसर सुन रहे हो, फिर आप अपना आंसर देख रहे हो और फिर उसके बाद से आप एक अच्छा-सा आंसर बना रहे हो अपने उस क्वेश्चन का। मान लीजिए क्वेश्चन है सिंपल सा, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी? आप कन्फ्यूज़ हो कि कैसे क्या लिखें? आपने बना लिया कि हाँ ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, वैसे-वैसे होती हैं, इसलिए हम मर्चेंट नेवी जॉइन करना चाहते हैं। लेकिन जब आप सेशन में गए, तो आप सुने कि 5-6 बच्चे ऐसे हैं जिनका आंसर आपको बहुत अच्छा लगा सुन के। तो फिर आप सब कुछ रिव्यू किए एंड देन उसके बाद से आप एक अपना अच्छा-सा आंसर बनाए कि हाँ, सब मिला के एक मेरा अच्छा-सा आंसर ये रहा भैया। इससे क्या होता है कि जब आप अपना आंसर खुद प्रिपेयर करते हो और उसमें जब इंटरव्यूअर आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछता है मेन इंटरव्यू में, तब आप कभी घबराते नहीं हो, क्योंकि सब कुछ आपका खुद का बनाया हुआ है और यहाँ पर कोई स्पून फीडिंग नहीं हो रही है। ऐसे ही डिस्कशन सेशन में अलग-अलग सेट्स होते हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस के, नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस के, और इसी सब के बीच में वीक में 1 बार या फिर 2 बार इवेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका डिबेट हो गया, स्टोरी टेलिंग हो गया, या फिर ऐसे ही कुछ चीज़ों से रिलेटेड जहाँ पर आपको बोलने का मौका मिलता है। आप बहुत सारे लोगों के सामने अपनी बातों को रखते हैं, बोलते हैं इंग्लिश में, जिससे आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से इम्प्रूव होता है। ये तो रहा एक डिस्कशन सेशन। उसके अलावा आईएमयू मीट में होता है मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू में हम लोगों का प्लान कुछ इस तरह से रहता है कि अभी बच्चे जैसे जो भी बच्चे हैं, जैसे अभी मान लीजिए अगस्त है, बच्चे का इंटरव्यू है दिसंबर में, तो अगस्त में वो वीक में 1 इंटरव्यू देगा। ठीक है? अगर वो इम्प्रूव कर रहा है, तो वो जितना ज़्यादा दे सकता है, वो दे सकता है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मान लीजिए कि आपने इंटरव्यू दिया और फिर आप 2-3 दिन बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब मुझे लगता है कि मेरा थोड़ा-सा लेवल बढ़ गया है, तो मुझे और इंटरव्यू देना चाहिए। तो आप हमारे उनसे कॉन्टैक्ट करोगे, अपना शेड्यूल करवाओगे इंटरव्यू एंड देन आप इंटरव्यू दोगे। ठीक है? बहुत ऐसे बच्चे हम लोग देखे हैं आईएमयू मीट में, जो शुरुआत में मुश्किल से 10 में से 2 मार्क्स, 3 मार्क्स लाते थे, लेकिन 2 महीने, 3 महीने में इम्प्रूव करते-करते उनका एवरेज मार्क्स 8 से 9 हो गया और उसके बाद से उन्होंने इंटरव्यू भी क्लियर किया है।
ठीक है? आईएमयू मेट में एक चीज़ बहुत अच्छा है कि कभी-कभी बहुत बच्चे जो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, मान लीजिए आप जा रहे हो एंग्लो की इंटरव्यू में और आप ने इंटरव्यू है मान लीजिए मंडे को सुबह में और आप थोड़ा-सा लो कॉन्फिडेंस फ़ील कर रहे हो और आप किसी मेंटर को कॉन्टैक्ट किए कि मुझे इंटरव्यू देना है लेकिन मैं तो ट्रेन में हूँ। अगर आप चाहोगे, ठीक है, कि आपका इंटरव्यू रात में 12-1 बजे के लगभग हो क्योंकि आप उसी टाइम अवेलेबल रहोगे, आईएमयू मेट में ये पॉसिबल है। आप कभी भी किसी भी टाइम शेड्यूल करवा सकते हो। अगर उस टाइम पे कोई मेंटर अवेलेबल है, तो वो मॉक इंटरव्यू लेंगे। अगर कोई नहीं है, तो हम लोग किसी न किसी तरह अरेंज करेंगे और आपका मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवाएँगे। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ऐसा किया है कि सुबह में 4 बजे मॉक इंटरव्यू दिया है, रात में 2 बजे मॉक इंटरव्यू दिया है, क्योंकि उनको थोड़ा-सा लो फ़ील हो रहा था। वो चाहते थे कि वो मेंटर से बात करें ताकि कॉन्फिडेंस आए। तो ऐसे भी केसेज़ बहुत सारे हैं आईएमएमेट में, ठीक है? रिज़ल्ट आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे आईओमेट में जो भी मतलब जितने भी इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में, वहाँ पे 25% से ज़्यादा बच्चे हमारे आईएमयू मेट के हैं, जो कि कोर्सेज़ कर रहे हैं वहाँ पर। और एक चीज़ है कि आप कभी भी किसी भी रियल आईएमयू मेट के स्टूडेंट से बात कीजिएगा, क्योंकि ग्रुप में आपको बहुत फेक स्टूडेंट्स मिल जाएँगे, जो अपने आप को झूठा क्लेम करते हैं कि वो आईएमयू मेट के हैं। आप कभी भी आईएमयू मेट के स्टूडेंट से बात कीजिएगा ना, जो अच्छे से प्रॉपर क्लासेस अटेंड करता है, कुछ भी मान लीजिए सिलेक्शन नहीं भी हुआ है, फिर भी वो आपको कभी खराब रिव्यू नहीं देगा। क्योंकि जो प्रिपरेशन करते हैं आईएमयू मेट से सीरियसली उनको पता है कि आईएमयू मेट में हम लोग उनके लिए क्या-क्या करते हैं। एंड सबसे लास्ट एंड इम्पोर्टेंट चीज़, आईएमयू मेट में कभी भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी इंस्टीट्यूट में कहीं भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, तो हम डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है? चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट में कुछ भी प्रॉब्लम हो। अब खुद सोचो कि जो बच्चे आईएमयू मेट के नहीं होते हैं, वो भी हम लोगों को कॉन्टैक्ट करते हैं हेल्प के लिए, तो हम लोग उस चीज़ में घुस जाते हैं, तो ये तो हमारे आईएमयू मेट के स्टूडेंट हैं। अगर इनको कुछ होगा तब तो हम लोग पूरा ज़मीन-आसमान एक कर देंगे। ठीक है? यही है आईएमयू मेट और प्लीज़ आईएमयू मेट को आप किसी भी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से कंपेयर ना करें, क्योंकि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का अपना अलग-अलग स्टाइल होता है और हमारा आईएमयू मेट में हमारा अलग स्टाइल है और हम लोग जानते हैं कि हम लोग कितना एफर्ट डाल रहे हैं अपने हर एक सिलेक्शन में। ठीक है? अगर आपको लगता है कि आईएमयू मेट का कोई भी सिलेक्शन फेक है या कुछ आपको डाउट है, तो आप उस चीज़ से हम लोगों से क्लियर कीजिए, हम लोग से एडमिशन फॉर्म ले लीजिए उस बच्चे का या फिर हमसे उसका डिटेल्स ले लीजिए, हम लोग आपको प्रूफ दे देंगे कि हाँ, ये आईएमयू मेट का ही स्टूडेंट था जिसका सिलेक्शन इस कंपनी में हुआ है, ठीक है? बाकी आपको अगर ऑनलाइन जाना है तब भी आईएमयू मेट है, ऑफलाइन जाना है उसके लिए भी आईएमयू मेट है, तो स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट कीजिए हमारी टीम से। चलिए टाटा, बाय-बाय, टेक केयर।